हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मानसेरा के अमोर कैफ़े की। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। बॉटल की प्रेजेंटेशन को देखें तो ये 120 ml की क्वांटिटी में आता है। यहाँ अमोर कैफ़े मेंशन्ड है, मानसेरा पेरिस लिखा हुआ है। एक गोल्डन मेटालिक कैप के साथ आता है जो कि एक काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी है इसमें लगा हुआ। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बॉटल को टस से मस नहीं होने देगा। मानसरा के लगभग सारे दोस्तों जो बॉटल है इसी अंदाज में आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बैच कोड है, एडीपी कॉन्सेंट्रेशन है, 120 ml की इसकी क्वांटिटी है, मेड इन फ्रांस है। तो कुछ इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखा है तो मैंने वहाँ पर एक वर्ड का मेंशन किया है, डिलीशियस। तो ये फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी डिलीशियस लगता है। तो ऐसा क्यों है? इसमें मुझे एक कॉफ़ी की, एक रोस्टेड कॉफ़ी की काफ़ी अच्छी स्मेल आती है दोस्तों। साथ में इसमें आपको एक आप स्पेक्यूलूस जो कहते हैं कि एक कुकी होती है जिसमें कि कार्डमम, थोड़ा सा नटमेग, थोड़ा सा आपको इसमें सिनेमन, दालचीनी। तो कुछ वैसा एक यूरोपियन कुकी होता है, यूरोपियन स्टाइल में बना होता है, फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उस तरह के जो कुकीज़ हैं। तो उसका नोट यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें आपको वनीला का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। एक आइसक्रीम का भी एक यहाँ पर आपको एक फ्लेवर मिलेगा, नोट मिलेगा। और यहाँ पर एक बेस में एम्बरग्री का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं इसके नोट्स की ब्रेकडाउन की बात करूँ तो मानसेरा के वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया है टॉप में ब्लैक कॉफ़ी एंड एमरेटो लिकर, हार्ट में मेंशन किया है वनीला आइसक्रीम और हिंट ऑफ स्पेक्यूलूस। स्पेक्यूलूस जैसे मैंने आपको बताया एक कुकी होती है जिसमें आपको सिनेमन, कार्डमोम और नटमेग का इस्तेमाल होता है। और बेस में वनीला पॉड्स, ब्राउन शुगर एंड ग्रे एम्बर। ग्रे एम्बर मतलब एम्बर ग्रे आप समझ लीजिए। तो कुछ इस तरह के नोट्स का इस्तेमाल किया है। तो रियल वर्ल्ड में आपको ये कैसा महसूस होगा? तो आप जैसे ही इसको स्प्रे करेंगे तो एक रोस्टेड कॉफ़ी की आपको काफ़ी अच्छी स्मेल आपको मिलेगी, जो कि आपको एक क्लिकरिश ओपनिंग के साथ आपको मिलेगा। तो वो यहाँ पर मानसेरा ने एमेरेटो का मेंशन किया है। तो दोस्तों जो एमेरेटो का जो नोट होता है सॉरी, तो वो आपको एक स्वीट वाइन आप समझ लीजिए, एक अल्कोहलिक नोट है जो हल्का स्वीट है, लेकिन उसमें आपको आलमंड का भी एक टच मिलेगा। तो आपको एक बूजी ओपनिंग तो मिलेगी, साथ साथ उसमें आपको कुछ नटीनेस भी आपको मिलेगा। तो ये इसका टॉप हो गया। तो जैसे ये ट्रांजिशन लेता है वैसे ही इसका जो ट्रांजिशन है वो आपको थोड़ा सा लीनियर ही लगेगा, लेकिन फिर भी आपको जो ओपनिंग है वो कॉम्बाइन होती है एक वनीला के साथ, जो आपको एक आइसक्रीम की याद दिलाएगा। आइसक्रीम ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक वनीला का जो फ्लेवर है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थिक वनीला है, मतलब लाइट वनीला नहीं है, थिक है। और काफ़ी अच्छा आपको एक वनीला का नोट मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी ने वहाँ पर उसको आइसक्रीम का नोट मेंशन किया। एज सच आइसक्रीम का कोई नोट नहीं होता है, यहाँ पर वनीला का ही इस्तेमाल किया है। तो आपको ये वनीला के साथ कंबाइन होकर काफ़ी एक गॉर्मंड सा आपको सेंट बन जाता है। साथ में यहाँ पर स्पेक्यूलूस वही एक कुकी जो कि थोड़ा सा स्पाइसी है। मुझे यहाँ पर सिनेमन काफ़ी अच्छा डिटेक्ट होता है इसके हार्ट में। और वो जो हार्ट है, जो सिनेमन का जो नोट है बेस में भी जाके वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा सिनेमन नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको कॉफ़ी और वनीला थोड़ा सा आपको हाईलाइट में रहता है, लेकिन बेस में जाके सिनेमन काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली सिनेमन का मेंशन नहीं किया है कंपनी ने अपने वेबसाइट पर, उन्होंने स्पेक्यूलूस दिया है। तो स्पेक्यूलूस से आप समझ लीजिए कुकी टाइप का एक नोट है, बिस्किट में जैसे कि कुछ मसाले डाले हुए हैं वैसा। तो जैसे स्प्रिंकल किए हुए हैं कुकी में, जैसे फ्रेशली बेक्ड बिस्किट आपको मिल रहा है जिसमें कि हल्का सा दालचीनी, हल्का सा जायफल और हल्की एक इलायची की खुशबू आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि आपको खाने में वो कितना बढ़िया लगने वाला है। आप उसको कॉफ़ी के साथ अगर आप खा रहे हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया उसका एक फ्लेवर और नोट आपको मिलेगा। मन करता है मैं नोट बोलने का, लेकिन मुंह से फ्लेवर निकल जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी दोस्तों मुझे बहुत टेस्टी लगता है इसकी जो स्मेल है। और बेस में आपको थोड़ा सा ब्राउन शुगर का एक काफ़ी अच्छा इस्तेमाल मिलेगा। तो ये ज़्यादा मीठा नहीं है, शुगर का नोट तो है यहाँ पर, लेकिन वो ब्राउन शुगर की एक अपनी एक पहचान होती है, अपना एक इसका डिस्टिंक्ट स्मेल होता है दोस्तों।
वो नॉर्मल शुगर से थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गवर्नमेंट साइड पर है। स्वीटनेस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्युटली को कुछ टाइम पहले रिव्यू किया था, तो उसमें स्वीटनेस थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी स्वीटनेस नहीं है। आप इसको समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने फ्रेंच एवेन्यू का रॉयल ब्लेंड का रिव्यू किया था, तो ये सिमिलर है किलियंस के एंजल शेयर के। तो आप कह सकते हैं कि ये एंजल शेयर की कैटेगरी वाला फ्रेग्रेंस है, क्योंकि वही इसमें बूजी सिनेमन वाला नोट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एप्पल पाई वाला जो नोट है वो प्रोमिनेंट होता है। इसमें ये थोड़ा सा आपको वनीला, आइसक्रीम, नटीनेस और इसमें एक कॉफ़ी का नोट है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों की कैटेगरी एक है। लेकिन आप ये देखिए दोस्तों, किलियंस का एंजल शेयर 50 ml, ये लगभग आपको 14-15 हज़ार के आसपास में आता है। और ये जो है अमोर कैफ़े 120 ml, हाँ 120 ml लगभग आपको 7,500 के आसपास का मिल जाएगा आज के डेट में। डिस्काउंटेड सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा प्राइसी है ये, लेकिन अगर आप कम्युनिटी सेलर से लेते हैं तो आपको 7,500-8 हज़ार तक में आपको ये मिल जाना चाहिए। दोस्तों ये फ्रेग्रेंस मेरे लिए काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैं फ्रांस में था, पेरिस में। तो मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम क्या देखता था कि लोग कॉफ़ी के सिप ले रहे हैं, क्रोसा खा रहे हैं, डोनट खा रहे हैं। तो वहाँ मीठा जो है तो वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी चलता है, लोग मीठे का सेवन थोड़ा ज़्यादा करते हैं। इंडिया में थोड़ी अलग टाइप की मिठाई मिलती है, और वहाँ पर लोग थोड़े से अलग टाइप के मीठे चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे मैं आईफिल टावर के पास गया था, तो मुझे कुछ भूख लगी थी हल्की फुल्की, तो मैं देख रहा था कि वहाँ खाने को क्या मिलता है। तो अगेन वेफल्स, डोनट, क्रोसा, कॉफ़ी, यही सब मुझे दिख रहा था। तो मैंने देखा कि भाई नमकीन जैसा वहाँ पर ज़्यादा फेमस नहीं है, तो फलाफल वगैरह है वो थोड़े से अलग जगह मिलता है, आईफिल टावर के आसपास आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने देखा, और मेरे घर के आसपास जो कैफ़े था वहाँ भी यही कॉफ़ी, क्रोसा, डोनट, वेफल, तो यही सब वहाँ मिलता था। तो ये फ्रेग्रेंस मुझे उसके याद दिलाता है, एक कॉफ़ी शॉप की आपको याद दिलाता है। जैसे कि आप कोई कॉफ़ी शॉप में एंटर कर रहे हैं, आपको कुछ वैसा लगेगा, एक बढ़िया सा कोजी सा स्मेल आपको लगेगा। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। मेरे स्किन पे 6 से 7 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर इसकी लॉन्जिविटी है, और इसका जो प्रोजेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3 घंटे का मुझे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन लगता है। उसके बाद भी दोस्तों ये हल्का हल्का ये पुश करता है, अपने 2-3 फीट तक ये रहेगा। एक काफ़ी अच्छा सेंट रेल क्रिएट करता है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है हवा में काफ़ी अच्छी घुलती है, और अच्छी खुशबू है तो तारीफ़ तो ये दिला सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपका ये इसकी जो परफॉर्मेंस है। नंबर ऑफ़ स्प्रेज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। तो अगर आप इंडोर्स वाले सिचुएशन में हैं, तो आप जैसे कि मैं ओकेजन की बात कर रहा हूँ, तो इंडोर वाली कोई ओकेजन है तो नंबर ऑफ़ स्प्रेज़ आप कम रखिए। आउटडोर वाले ओकेजन है तो 6-7 काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है दोस्तों। तो आउटडोर सिचुएशन में भी ये अच्छा काम करेगा, 6 से 7 स्प्रेज में भी। ये दोस्तों अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो ये फॉल विंटर वाला फ्रेग्रेंस है, इवनिंग और नाइट टाइम वाला फ्रेग्रेंस है। अब कैजुअल फॉर्मल दोनों ओकेजन को सूट करेगा। कैजुअली आप ड्रेस्ड हैं, फॉर्मल अटायर में है, डजेंट मैटर, ये हर सिचुएशन को, हर ओकेजन को सूट करेगा। लेकिन भाई सीज़न आपको फॉल विंटर में इसको यूज़ करने वाला, समर में दोस्तों दिन में, समर के दिन वाला परफ्यूम नहीं है। आप चाहो तो आप एसी एनवायरनमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप इसका डिकेंट कैरी करिए अपने साथ, और अगर आप इंडोर्स पहुंच गए हैं तो आप इसको 3-4 स्प्रेज आप इसके लगा लीजिए, एंड देन यू आर गुड फॉर द होल डे। तो इसकी लॉन्जिविटी काफ़ी अच्छी है, तो 4 स्प्रेज विल बी इनफ इन केस ऑफ इंडोर्स। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू मानसेरा के अमोर कैफ़े का। मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस वैल्यू प्रपोजिशन लगता है, अपने प्राइस के हिसाब से इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।